नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी से लेकर बिहार तक अगले 7 दिन तक चलेंगी हवाएं, दिल्ली में चढ़ेगा पारा, जाने अन्य राज्यों के मौसम का हाल। ग्रोक एआई की गाली पर लगेगी लगाम, हरकत में केंद्र सरकार। एलन मस्क के एक्स से किया संपर्क। इंडिगो की उड़ान से पहले यात्री ने लगाई आपात स्लाइड, मचा हड़कंप, लेह जा रहा था विमान। नितिन गडकरी की बड़ी घोषणा, 6 महीने में पेट्रोल कारों के दाम पर मिलेंगे इलेक्ट्रिक वाहन। सेवानिवृत्ति से खाली पदों को खत्म करने की कोई नीति नहीं, लोकसभा में बोले जितेंद्र सिंह। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। देश भर में इस वक्त मौसम का मिजाज बदल रहा है। वहीं दिल्ली एनसीआर में पारा अभी से चढ़ने लगा है। हालांकि मार्च का महीना खत्म होने से 10 दिन बचे हैं। मौसम विभाग ने मौसम को लेकर अपडेट जारी किया है। आज दिल्ली नोएडा में हल्की हवा चल सकती है, लेकिन तापमान 32 डिग्री बना रह सकता है। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते तक राजधानी का अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक जाने की संभावना जताई है। वहीं पहाड़ों की बात करें तो वहां पर मौसम काफी कूल बना हुआ है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एआई चैटबॉट ग्रोक आया था, लेकिन ये चैटबॉट अब भारत में विवादों में फंस गया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ग्रोक द्वारा हिंदी में अपशब्दों और गालियों का इस्तेमाल करने की हालिया घटनाओं को लेकर जांच करेगा। आईटी मंत्रालय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के संपर्क में है और चैटबॉट ग्रोक द्वारा गालियों के इस्तेमाल के मुद्दे पर जांच करने के मूड में है। मंत्रालय इस मामले और उन कारणों की जांच करेगा जिनकी वजह से चैटबॉट ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इंडिगो के एक यात्री ने बुधवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ान भरने से पहले लेह जाने वाले विमान की आपातकालीन स्लाइड तैनात कर दी, जिससे हड़कंप मच गया। हालांकि अनजाने में हुआ था। इंडिगो ने बयान में कहा कि उड़ान संख्या 6E5161 में दिल्ली से लेह जाने से पहले अनजाने में ही आपातकालीन स्लाइड तैनात की गई थी। आमतौर पर किसी आपात स्थिति के दौरान यात्रियों को विमान से निकालने के लिए हवा से भरी स्लाइड को तैनात किया जाता है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट flightradar24.com पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह A320 विमान था। वहीं घटना के बारे में विशेष जानकारी तुरंत पता नहीं चल पाई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 6 महीने के भीतर देश में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी की कीमतें पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएंगी। 32वीं कन्वर्जेंस इंडिया और 10वीं स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि 212 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अगले 3 महीनों में पूरा हो जाएगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार की नीति आयात विकल्प, लागत प्रभावशीलता, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी उत्पादन है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। एक सवाल के लिखित उत्तर में उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के पास कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से उत्पन्न रिक्तियों को खत्म करने की कोई नीति नहीं है। सिंह ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। यह पूछे जाने पर कि क्या किसी सरकारी कर्मचारी संघ या संगठन ने सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव की मांग की है, मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।